आपका अपना चैनल मिस्टर एग्जाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं वर्ग के हिंदी का द्वितीय पाठ्य पुस्तक वर्णिका का दूसरा पाठ ढहते विश्वास का हम लोग अध्ययन करते हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लक्ष्मी कौन थे, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। लक्ष्मी एक दीन महिला थी। दीन मतलब गरीब। लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, यानी लक्ष्मी एक दीन महिला थी। उसका पति कोलकाता में नौकरी करता था। बात समझ रहे हैं ना। और वह जो भी पैसे भेजता था उससे लक्ष्मी और उसके परिवार का, उसके बच्चों का भरण पोषण संभव नहीं था। इसलिए बेचारी लक्ष्मी किसी तहसीलदार के घर में काम धंधा करके अपना जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी के पास जो 1 बीघे भूखंड थी, उसमें भी बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण हल चलवाने के पैसे बेकार जाते थे। मतलब लक्ष्मी के पास जो भूखंड थी, मतलब जो जमीन थी, बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण हल चलवाने का जो पैसा लगता था वो भी बेकार चला जाता था। मतलब उसमें कोई उत्पादन नहीं होता था। इस प्रकार लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय थी। एक बार फिर से उत्तर को स्पष्ट कर दूं। लक्ष्मी एक दीन महिला थी। उसका पति कोलकाता में नौकरी करता था। वह जो भी पैसे कमाता था उससे परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था। इसलिए लक्ष्मी एक तहसीलदार के यहाँ काम धंधा करके अपना जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी के पास जो 1 बीघे भूखंड थी, उसमें भी बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण हल चलवाने के पैसे बेकार चले जाते थे। इस प्रकार लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय थी, खराब थी। उत्तर स्पष्ट है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। मतलब ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ये समझिए। तो ये प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। मतलब लेखक ने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा। ध्यान रखिएगा, क्या यह शीर्षक सार्थक है, उपयुक्त है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लेखक ने भयंकर बाढ़ का चित्रण प्रस्तुत किया है। यानी लोग बाढ़ के समय में, आपदा के समय में देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। जिन देवताओं को वर्षों से पूज रहे हैं, उन देवताओं को संकट की घड़ी में लोग याद कर रहे हैं। मां मुंडेश्वरी तथा शिव की आराधना करते हैं कि वे उन्हें बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर पाएं। परंतु उस बाढ़ की विभीषिका में देवी देवता भी लोगों की सहायता नहीं करते हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से कम होने लगा है, ढहने लगा है। विश्वास जो है कम होने लगा है। मतलब विश्वास जब कम हो रहा है तो विश्वास ढह रहा है। इसलिए लेखक ने इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है, जो कि सार्थक है। बात समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप उत्तर समझ पाए होंगे।